हेडिंग दो फ्लूइड स्टैटिक्स, ठीक है। देखो हम लोग फ्लूइड स्टैटिक्स में फ्लूइड्स के बारे में पढ़ने वाले हैं, ठीक है। फ्लूइड्स में देखो सबसे पहले बात आती है डेफिनेशन की, ठीक है, फ्लूइड के डेफिनेशन की। लिखो फ्लूइड, फ्लूइड ए सब्सटेंस विच कैन फ्लो, ए सब्सटेंस विच कैन फ्लो is called, a substance which can flow is called fluids. A substance which can flow is called fluids. ठीक है। अच्छा एक मुझे ये बताओ कि लिक्विड फ्लो हो सकता है या नहीं हो सकता है? लिक्विड्स फ्लो होता है, ठीक है। एयर फ्लो हो सकता है या नहीं हो सकता है? होता है। तो लिक्विड और गैसेस दोनों किस कैटेगरी में आते हैं मुझे बताओ? फ्लूइड्स के कैटेगरी में आते हैं, ठीक है। मेरी बात समझ रहे हो? अब लिक्विड में भी और गैसेस में भी एक डिफरेंस है। लिक्विड के पास डेफिनेट वॉल्यूम होती है, लेकिन गैसेस के पास डेफिनेट वॉल्यूम नहीं होती है, ठीक है। गैस को अगर तुम कॉम्प्रेस कर दो, मान लो गैस को हमने, ठीक है, इसमें पिस्टन में रख के और इसको कॉम्प्रेस कर दिया तो इसकी वॉल्यूम चेंज हो जाएगी, लेकिन लिक्विड की वॉल्यूम जो है वो चेंज नहीं होती है, ठीक है। लिखो एग्जाम्पल लिक्विड्स एंड गैसेस, फ्लूइड्स का एग्जाम्पल, फ्लूइड्स का एग्जाम्पल लिक्विड एंड गैसेस, ठीक है। लिक्विड एंड गैसेस लिखना, लिक्विड हैज डेफिनेट वॉल्यूम, डेफिनेट वॉल्यूम, but gases don't have definite volume, gases don't have definite volume, ठीक है, क्लियर। नेक्स्ट लिखो प्रेशर, नेक्स्ट लिखो प्रेशर। सबसे पहले मुझे ये बताओ कि प्रेशर जो है वो स्केलर है या वेक्टर है? मतलब प्रेशर लगता है या प्रेशर होता है? देखो प्रेशर हो, ठीक है, लगता है। प्रेशर जो है वो लगता नहीं है, होता है, ठीक है। अगर मैं तुमसे पूछूं कि इस पॉइंट पे प्रेशर किस तरफ है, ये मुझे बताओ। अगर मैं तुमसे पूछूं कि इस पॉइंट पे प्रेशर किस तरफ होगा, तुम बता नहीं पाओगे, ठीक है। याद रखना प्रेशर जो है वो होता है और उसके कारण फोर्स लगता है, ठीक है। प्रेशर का तुम डेफिनेशन जानते हो, ये जानते हो फॉर्मूला, प्रेशर होता है फोर्स अपॉन एरिया। लेकिन अगर मैं तुमसे किसी पॉइंट पे प्रेशर का डायरेक्शन पूछूं ना, जैसे मान लो इस पॉइंट पे मैं पूछूं यहाँ एटमॉस्फेरिक प्रेशर है, लेकिन मैं अगर तुमसे पूछूं कि एटमॉस्फेरिक प्रेशर का डायरेक्शन किस तरफ होगा, तुम बता नहीं पाओगे, ठीक है। ये स्केलर क्वांटिटी होती है, ध्यान देना। मान लो ये टैंक है एक, ठीक है, एक टैंक है और इसमें मान लो बहुत ही प्रेशराइज्ड गैस भरा हुआ है, ठीक है। अब अगर तुम इस यहाँ पे अगर एक होल कर दो, बहुत ही प्रेशर के साथ गैस है इसमें, हवा कैसे निकलेगी ये मुझे बताओ? बाहर। तो इस प्रेशर के कारण जो फोर्स इस पे होगा वो इस तरफ होगा, यहाँ पे जो प्रेशर के कारण फोर्स होगा इस तरफ होगा, ऐसा होगा, ऐसा होगा, ऐसे होगा प्रेशर के कारण फोर्स, ठीक है। अच्छा यहाँ पे प्रेशर के कारण फोर्स किस तरफ होगा? ऊपर होगा, ठीक है, ऐसे होगा। यहाँ पे इस तरफ होगा प्रेशर के कारण फोर्स, ठीक है। बोलो तो तुम देखो यहाँ पे प्रेशर होगा, इस सरफेस की अगर तुम बात करोगे तो परपेंडिकुलर टू द सरफेस होगा, अगर तुम इस सरफेस की बात करोगे परपेंडिकुलर टू द सरफेस होगा, ठीक है। तो प्रेशर होता है और उसके कारण जो फोर्स लगता है वो हरदम परपेंडिकुलर टू द सरफेस होता है, ठीक है। मेरी बात समझ रहे हो? जैसे मैं अगर एक टैंक बनाऊं ऐसा, ठीक है, इस तरह से, इसके ऊपर जो फोर्स होगा ऐसा होगा, मान लो इसमें प्रेशराइज्ड गैस है, ठीक है, तो फोर्स ऐसा होगा, फोर्स ऐसा होगा, फोर्स ऐसा होगा। इस पे भी परपेंडिकुलर टू सरफेस होगा, ऐसा, 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 ठीक है। मेरी बात समझ रहे हो? बोलो। तो अगर हम प्रेशर के कारण किसी भी सरफेस पे फोर्स निकालते हैं तो वो जो फोर्स होता है वो परपेंडिकुलर टू द सरफेस होता है। लिख लो इस बात को। कोई दिक्कत इसमें? लिखो प्रेशर इज अ स्केलर क्वांटिटी, pressure is a scalar quantity and it is force per unit area, it is force per unit area, force per unit area and it acts and force एक मिनट ठीक है। लिखो force due to pressure on a surface, force due to pressure on a surface, force due to pressure on surface acts perpendicular to the surface, acts perpendicular to the surface, ठीक है। कोई दिक्कत?
क्लियर है बिल्कुल? ठीक है, चलिए नेक्स्ट। ठीक है, नेक्स्ट लिखो, वेरिएशन ऑफ प्रेशर इन ए लिक्विड विथ डेप्थ, वेरिएशन ऑफ प्रेशर इन ए लिक्विड विथ डेप्थ। मान लो एक कंटेनर है, ठीक है, और इसमें लिक्विड फिल्ड है, ठीक है। अच्छा ये मुझे बताओ कि यहाँ प्रेशर ज़्यादा होता है या अंदर प्रेशर ज़्यादा होता है? अंदर प्रेशर ज़्यादा होता है। कभी तुमने डीप वाटर स्विमिंग की है क्या? स्विमिंग पूल में कभी तुम पानी में डीप में गए हो क्या? ठीक है, अगर तुम पानी में डीप में जाओगे ना, ठीक है, तो तुम्हारे कानों में दर्द स्टार्ट हो जाएगा, ठीक है। अगर तुम पानी के बहुत गहराइयों में अगर डुबकी मारते हो तो तुम्हारे कानों में दर्द स्टार्ट हो जाएगा, ठीक है। तो इसलिए तुमने देखा होगा कि बहुत सारे स्विमर जो है वो कान में एक ये पहन के घुसते हैं, प्लास्टिक का एक होता है, ठीक है। तो उसको पहन के डीप वाटर में जाते हैं, ठीक है। तुम ध्यान देना, एटमॉस्फेयर के कारण भी प्रेशर होता है, ठीक है ना। तुम जानते हो कि एटमॉस्फेरिक प्रेशर जो है वो P0 इज इक्वल टू 10⁵ न्यूटन पर मीटर स्क्वायर होता है, ठीक है। समझ रहे हो ना, 10⁵ न्यूटन पर मीटर स्क्वायर, ठीक है। इसका मतलब समझो कि ये कितना ज़्यादा है, ठीक है। मतलब अगर तुम 1 मीटर स्क्वायर का एरिया लोगे, 1 मीटर स्क्वायर का अगर एक एरिया लोगे, 1 मीटर इंटू 1 मीटर, 1 मीटर लंबा और 1 मीटर चौड़ा, ठीक है। 1 मीटर लंबा और 1 मीटर चौड़ा अगर तुम कोई एरिया लेते हो तो उसके ऊपर जो फोर्स होगा, ठीक है, 10⁵ न्यूटन है। तो 10⁵ न्यूटन बाई 10 m, ठीक है, बाई 10, ये तो फोर्स है ना। तो मास कितना होगा ये मुझे बताओ? 10⁴ kg के लगभग, ठीक है। तो 10,000 kg, मेरी बात समझ रहे हो? तुम्हारा कितना kg है वेट? 80 kg, ठीक है। तो ये है 10,000 kg, या सॉरी तुम्हारा शायद 65 kg होगा, 80 मैंने ज़्यादा बोल दिया, 70 kg है, 70 kg है मान लो, ठीक है। तो तुम सोचो कि, ठीक है, 10⁴ kg का मतलब क्या हुआ? 10⁴ डिवाइडेड बाई 70, ठीक है। मुझे n बताओ कितने हैं ये 1000 बाई 7 कितना हो गया ये बताओ? लगभग 143, ठीक है, लगभग 143। तो तुम सोचो 1 मीटर स्क्वायर में 143 तुम्हारे बराबर आदमी अगर खड़ा होगा और उसका जो फोर्स है वो हमारे ऊपर लग रहा है 10⁵ न्यूटन पर मीटर स्क्वायर, ठीक है। ये तो ऑलरेडी हमारे ऊपर है, लेकिन हमें फील नहीं होता क्योंकि बचपन से हमें इसकी आदत है। समझ रहा है ना? कम फोर्स नहीं है ये, एटमॉस्फेरिक फोर्स, ठीक है, प्रेशर। तो यहाँ जो प्रेशर होती है वो P0 होती है, ठीक है। पानी के अंदर जाओगे तो प्रेशर और होगा ज़्यादा, ठीक है। मैं काम चाहता हूँ, ठीक है, मैं निकालना चाहता हूँ कि डेप्थ के साथ प्रेशर कितना बढ़ रहा है, ठीक है। अब एक चीज़ देखना, मान लो ये 0.1 है, ठीक है, और ये 0.2 है, और ये जो हाइट है ना वो h है। मैं चाहता हूँ कि यहाँ और यहाँ का प्रेशर डिफरेंस निकालूँ, ठीक है। तो मैंने क्या किया, इतने पानी की FBD बना ली, इतने पानी की मैंने FBD बना ली, ठीक है। सिर्फ इतने पानी की, है ना। मैंने मन में सोचा, ठीक है, ये मत सोचना ये कुछ और मटेरियल का नहीं है, ये पानी ही है, समझ गए। मैंने मन में एक FBD बना ली एक सिलेंडर का, इसकी हाइट मैंने h ले ली, ठीक है, इसकी हाइट मैंने h ले ली। अच्छा, इस सिलेंडर के ऊपर कौन कौन से फोर्स होंगे? ये जो पानी का सिलेंडर है इसके ऊपर कौन कौन से फोर्सेस होंगे? एक तो ग्रेविटी होगा और दूसरा बाकी पानी जो होंगे उसके फोर्स होंगे, मानते हो? ठीक है, बाकी पानी के फोर्सेस भी होंगे। तो चलो इसकी मैं FBD बनाता हूँ। ये सिलेंडर हो गया। अच्छा, इसको छोड़ के जो इधर वाला पानी है वो इसको किस तरफ धक्का दे रहा है? नीचे। इसकी एरिया में A मान लेता हूँ, A। तो यहाँ का जो प्रेशर होगा इसको P1, यहाँ का प्रेशर इस P2, ठीक है। यहाँ का पानी इसको नीचे की तरफ धक्का देगा परपेंडिकुलर टू द सरफेस, तो इसकी तरफ, इस पे नीचे की तरफ होगा प्रेशर, फोर्स इज इक्वल टू प्रेशर इनटू एरिया। अच्छा, इस सिलेंडर को छोड़ के बाकी पानी, इधर का पानी इसको किस तरफ धक्का दे रहा है? ऊपर, ठीक है,
मेरी बात समझ रहे हो? तो इस पे जो यहाँ का फोर्स होगा वो होगा P2A ऊपर, है ना? अच्छा, इस सरफेस पे इधर वाला पानी किधर धक्का दे रहा है? इधर वाला पानी किधर धक्का दे रहा है? इधर। ये बात 2 डायमेंशन में होगी या 3 डायमेंशन में होगी? चारों तरफ से ये बात होगी, ठीक है। लेकिन हॉरिजॉन्टल में ये सारे फोर्सेस, ये जो फोर्सेस हैं वो एक दूसरे को क्या करेंगे? कैंसिल। और इसका जो वेट होगा वो किधर होगा? mg नीचे। इसका जो वेट होगा वो किस तरफ होगा? mg नीचे, ठीक है। अब ध्यान से मेरी बात सुनना। पानी कंटेनर में रखा हुआ है, ऐसे रखा हुआ है, इक्विलिब्रियम में है, ठीक है। ये जो पानी है वो इक्विलिब्रियम में है मान लो, ठीक है। तो पानी इक्विलिब्रियम में, तो यहाँ जो पानी जिसकी एबीडी मैंने बनाई है वो भी इक्विलिब्रियम में है। तो जो नेट अपवर्ड फोर्स होगा और जो नेट डाउनवर्ड फोर्स होगा वो दोनों क्या होंगे? बराबर होंगे। तो चलो देख लेते हैं। ऊपर की ओर जो फोर्स होगा वो होगा P2A, नीचे की तरफ फोर्स जो होगा वो P1A प्लस mg। अब मैं mg की वैल्यू लिखता हूँ। मान लो इसकी डेंसिटी रो है, ठीक है। मैं लूँगा P2A माइनस P1A इज इक्वल टू mg की वैल्यू। तुम जानते हो मास इज इक्वल टू वॉल्यूम इंटू डेंसिटी होता है, ठीक है। वॉल्यूम इंटू डेंसिटी होता है। इसकी जो वॉल्यूम होगी, ठीक है, वो होगी तुम जानते हो सिलेंडर की जो वॉल्यूम होती है पाई आर स्क्वायर इंटू एच। पाई आर स्क्वायर मतलब एरिया इसका, तो एरिया इंटू हाइट, तो ए इंटू एच, ये हो गया व्हाट? मास, सॉरी, ये हो गया वॉल्यूम इंटू डेंसिटी इंटू जी। कैंसिल कर देते हैं ए को, ठीक है। तो तुम्हारे पास आएगा P2 माइनस P1 इज इक्वल टू रो जी एच के बराबर, ठीक है। तो एच डेप्थ नीचे जो प्रेशर है वो इस प्रेशर से कितना ज़्यादा होता है? रो जी एच से ज़्यादा होता है। क्लियर है? चलिए लिख लीजिए इसको, जल्दी से नोट डाउन कीजिए, ठीक है। हाँ देखो, ये लिक्विड है इक्विलिब्रियम में, ठीक है, ये एच है। अच्छा ये बता, यहाँ P0 प्रेशर है, तो बॉटम में प्रेशर क्या होगा? P0 प्लस रो जी एच, ठीक है। अच्छा मान ले यहाँ पे 2 लिक्विड हैं, 2 लिक्विड, एक है यहाँ से यहाँ तक है रो 1, ठीक है, और यहाँ से यहाँ तक है रो 2। ये है A और ये है A, ठीक है। यहाँ प्रेशर P0 है, तो यहाँ अच्छा रो 1 बड़ा होगा या रो 2 बड़ा होगा? रो 2 बड़ा होगा, क्योंकि हेवियर जो लिक्विड होती है वो नीचे होती है, ठीक है। तो रो 2 बड़ा होगा। यहाँ प्रेशर क्या होगा ये मुझे बता? रो 1 जी ए, क्योंकि ए डेप्थ नीचे जा रहा है तो प्रेशर रो 1 जी ए से बढ़ जाएगा। यहाँ प्रेशर क्या होगा? P0 प्लस रो 1 जी ए प्लस रो 2 जी ए। क्लियर है? ये हो जाएगा, ठीक है। अच्छा एक चीज बता, यहाँ अगर हम प्रेशर निकालें और यहाँ अगर हम प्रेशर निकालें, दोनों सेम होगा या दोनों अलग अलग होगा? सेम होगा। अच्छा यही अगर ये डिफरेंट लिक्विड होते, मान लो इस पार्ट में थोड़ा हम सेपरेटर लगा देते हैं और यहाँ पे एक डिफरेंट लिक्विड होता, ठीक है, और यहाँ अगर डिफरेंट लिक्विड होता और हम इस पॉइंट की बात करते और इस पॉइंट की बात करते, तो यहाँ प्रेशर रो 1 जी एच होता, यहाँ रो 2 जी एच होता, तो क्या प्रेशर यहाँ पे सेम हो पाता? बोलो। यहाँ पे ये अलग लिक्विड, देखो बीच में हमने सेपरेटर लगा दिया, यहाँ पे रो 1 है, यहाँ रो 2 है, ठीक है। मैं तब पूछ रहा हूँ कि क्या तब यहाँ प्रेशर और यहाँ प्रेशर सेम हो पाएगा? क्योंकि यहाँ पे रो 1 जी एच होगा, P0 प्लस रो 1 जी एच, और इसमें कितना होगा? P0 प्लस रो 2 जी एच होगा। तो क्या यहाँ और यहाँ प्रेशर सेम हो पाएगा? ठीक है। तो अगर सेम लिक्विड हो और सेम हॉरिजॉन्टल लेवल हो तो लिक्विड प्रेशर क्या होता है? सेम होता है, ठीक है। चलिए इसको भी लिख लीजिए आप, उसके बाद मैं स्टेटमेंट लिखवाता हूँ आपको, ठीक है। लिखिए, इफ सेम लिक्विड इज देयर, पहले ये लिखो, इफ लिक्विड इज इन इक्विलिब्रियम, if liquid is in equilibrium, if the liquid is in equilibrium, then at the same horizontal level for the same liquid pressure will be what? Same. Pressure will be same. Clear?
आगे बढ़े। ये कंटेनर है, क्यूबिकल कंटेनर। ईच साइड ए, क्यूबिकल कंटेनर, हर साइड क्यूबिकल कंटेनर का ए है। ठीक है, ये फिक्स्ड है, लोअर एंड फिक्स्ड है। ठीक है, और इसमें लिक्विड भरी फिल्ड है। ठीक है, क्लियर। अच्छा, एटमॉस्फेरिक प्रेशर जो है वो पी नॉट है ना। लिखो लिखो, इफ द कंटेनर इज इन इक्विलिब्रियम, if the container is in equilibrium and density of the liquid is rho, and if density of the liquid is rho, find the force by the liquid on the bottom of the container, on the bottom of the container, B part, on one of the vertical wall, on one of the vertical wall, ठीक है, क्लियर। चलिए शुरू हो जाइए। सबसे पहले मैं हॉरिजॉन्टल इसकी बात करता हूँ। ठीक है, ये मुझे बता कि अगर मैं इस हॉरिजॉन्टल सरफेस की बात करूँ, ठीक है, बॉटम की, तो हर पॉइंट पे जो प्रेशर होगा वो सेम होगा या अलग अलग होगा। जैसे मैं यहाँ पे प्रेशर पी नॉट है, तो यहाँ जो प्रेशर होगा कितना होगा, पी नॉट प्लस रो जी है, क्योंकि डेप्थ सेम है। रूम के एग्जाम्पल की तू अगर बात करें, रूम में पानी भरा हुआ है, इसी रूम में मान लो पूरा पानी भरा हुआ है, ठीक है, तो जो डेप्थ होगा इस सरफेस का, बॉटम का, ठीक है, वो क्या होगा, सेम होगा। तो प्रेशर क्या होगा हर पॉइंट पे, यहाँ पे यहाँ पे यहाँ पे प्रेशर क्या होगा, सेम। कितना होगा प्रेशर, P इज इक्वल टू पी नॉट प्लस रो जी है ना, पी नॉट प्लस रो जी। अच्छा, फोर्स होता है प्रेशर इनटू एरिया, है ना, तो प्रेशर सब जगह सेम है, तो नो नीड टू इंटीग्रेट एरिया। ये ए है, ये ए है, तो प्रेशर इनटू एरिया कर दिया हम लोगों ने, है ना। अब प्रेशर है कितना, पी नॉट प्लस रो जी ए इंटू एरिया ए स्क्वायर, तो इससे हम फोर्स की वैल्यू आराम से फाइंड आउट बोलो कर सकते हैं। क्लियर है बिल्कुल, ठीक है। चलिए हम लोग नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं। वन ऑफ द वर्टिकल वॉल, ठीक है, वन ऑफ द वर्टिकल वॉल। अच्छा मुझे ये बता, वर्टिकल वॉल पे इस पॉइंट पे प्रेशर, इस पॉइंट पे प्रेशर, इस पॉइंट पे प्रेशर सेम होगा या अलग अलग होगा, अलग अलग होगा। अच्छा कुछ लोगों को कंफ्यूजन होती है ना कि प्रेशर नीचे की तरफ लगता है, बोलो, लेकिन इस वॉल पे प्रेशर जो होगा वो किस तरफ होगा, प्रेशर के कारण फोर्स किस तरफ होगा, इस तरफ, परपेंडिकुलर टू सरफेस। तुम खुद सोचो, मान लो ये डैम है, बहुत बड़ा डैम, पानी भरा हुआ है, ठीक है, यहाँ पे मान ले एक छेद कर दूं मैं और तुझे यहाँ पे खड़ा कर दूं, यहाँ पे एक छेद कर दिया और तुझे यहाँ पे खड़ा कर दिया, तो पानी के कारण जो फोर्स होगा तुम पे वो किस तरफ होगा, ये मुझे बताओ, इस तरफ होगा, ठीक है। ये मत कहना कि फोर्स होगा ही नहीं, है ना। यहाँ पे अगर मैं छेद कर दूँ तो पानी ऐसे निकलेगा, मतलब पानी इस तरफ धक्का दे रहा है वॉल को, समझ रहे हो ना। अच्छा, इस पॉइंट की जो डेप्थ है वो अलग है, इस पॉइंट की जो डेप्थ है वो अलग है, तो प्रेशर जो हर पॉइंट पे होगा इस वर्टिकल वॉल के, वो सेम होगा या अलग अलग होगा, अलग अलग होगा। तो हमें इंटीग्रेट करना होगा, क्या करना होगा, हमें इंटीग्रेट करना होगा, ठीक है। मैंने क्या किया, यहां से एक्स डेप्थ नीचे इस वॉल पे एक dx विड्थ का एलिमेंट ले लिया, मतलब मैं वर्टिकल वॉल को ऐसे दिखा रहा हूं, ठीक है। ये बॉटम है, ठीक है, ये बॉटम है, ये वर्टिकल वॉल है। मैंने क्या किया, यहां से x पे एक dx विड्थ का एक एलिमेंट ले लिया। अच्छा तुम एक चीज देखना, हर जो पानी का फोर्स होगा वो इधर ही होगा,
पानी का जो फोर्स होगा वो किधर होगा? इधर ही होगा। कुछ तो बोलो। तो नेट रिजल्टेंट फोर्स होगा वो इधर ही होगा, मानते इस बात को? तो सारे फोर्सेस जो होंगे वो सेम डायरेक्शन में, तो इंटीग्रेट करने में कोई पंगे नहीं है ना। मैंने x डिस्टेंस पे एक dx विड्थ का एक एलिमेंट ले लिया, ये वाला एलिमेंट, ठीक है। अच्छा, इस पूरे एलिमेंट पे इसकी डेप्थ कितनी है? x। इसकी डेप्थ कितनी है? x। इसकी डेप्थ कितनी है? x। हर पॉइंट की डेप्थ कितनी है? x। तो प्रेशर जो इस पूरे एलिमेंट पे होगा वो सेम होगा या अलग अलग होगा? सेम। ये a है, ठीक है, और ये dx है। ये a है और ये dx है। तो इस पे जो फोर्स होगा वो होगा प्रेशर। मैं क्या कर रहा हूं, इसको पतले पतले एलिमेंट में बांट के हर एलिमेंट पे फोर्स निकाल के उसको इंटीग्रेट कर रहा हूं। यहां जो प्रेशर होगा वो होगा P नॉट प्लस रो जी एक्स, बोलो रो जी एच। तो फोर्स होगा इस एलिमेंट पे प्रेशर इनटू एरिया, ये A है, ये dx है, तो A इंटू डी एक्स, इसको इंटीग्रेट कर दिया। कौन है वेरिएबल? x। तो उसकी लिमिट कहां से कहां तक लगेगी? 0 से लेके a तक, तो 0 टू a कर दिया। ये होगा इंटीग्रल P नॉट a dx फ्रॉम 0 टू a प्लस इंटीग्रल रो जी एक्स a dx 0 टू a। ये हो जाएगा P नॉट a बाहर आ जाएगा, dx का इंटीग्रल x होगा, P नॉट a x 0 टू a, तो 0 टू a में मैं a कर देता हूँ उसको, प्लस रो जी a बाहर निकाल लिया, x dx x स्क्वायर बाई 2, लिमिट पुट किया a स्क्वायर बाई 2। तो आंसर विल बी P नॉट a स्क्वायर प्लस रो जी ए क्यूब बाई 2, ये होगा वन ऑफ द वर्टिकल वॉल पे, ठीक है, फोर्स। कोई दिक्कत इसमें? बोलो, आगे बढ़े। तो एक काम कर, ठीक है, मुझे एक ग्राफ बना के दिखा, इस पे प्रेशर को ड्रॉ कर और इस पे डेप्थ को ड्रॉ कर। अच्छा, इस पॉइंट पे x की वैल्यू कितनी है? 0, और इस पॉइंट पे प्रेशर कितनी है? P नॉट। x 0, प्रेशर P नॉट, ठीक है। अच्छा, हम अगर डेप्थ के साथ बात करें तो प्रेशर क्या है? P इज इक्वल टू P नॉट प्लस रो जी एक्स, मानते इस बात को? बोलो, ग्राफ लीनियर है या क्या है? लीनियर है। यहां पे प्रेशर कितना होगा? P इज इक्वल टू P नॉट प्लस रो जी ए। तो x जब a के बराबर होगा, x जब a के बराबर होगा तो प्रेशर होगा बराबर रो जी ए के, मानते इस बात को? बोलो, ये होगा P नॉट प्लस रो जी ए, ये है प्रेशर, ठीक है। ये स्ट्रेट लाइन है, इन दोनों को मैंने स्ट्रेट लाइन से, इन दोनों पॉइंट्स को मैंने ज्वाइन कर दिया, ठीक है। क्लियर है बिल्कुल? ठीक है। देखिए मैं ग्राफ अच्छा, एक और बात कहना चाहूंगा, ये y है, ये x है, y इज इक्वल टू सम कांस्टेंट प्लस mx। तो इसका जो स्लोप है इस ग्राफ का, ठीक है, वो तुमको रो जी देगा। तो इसके स्लोप को अगर तुम रो जी से डिवाइड कर दो तो तुमको डेंसिटी भी मिल सकती है, ठीक है। चलो, मैं कुछ और बताना चाह रहा हूं, ठीक है, तुम ध्यान से देखना। अगर इस वर्टिकल वॉल पे मुझे फोर्स निकालना है, अगर इस वर्टिकल वॉल पे मुझे फोर्स निकालना है, तो बेसिकली मैं जो कर रहा था, अभी इंटीग्रेट जब कर रहा था, तो मैंने यहां से x लिया और एक एलिमेंट लिया dx विड्थ का। तो जो इस पे फोर्स आया वो आया P, यहां का प्रेशर P इंटू एरिया A dx, P इंटू A dx। कुछ तो बोलो, मैं A को बाहर निकाल लेता हूं, इंटीग्रल ऑफ P dx। अच्छा, ये P है, ये x, इंटीग्रल ऑफ P dx हमें क्या देगा? नहीं, एरिया। इंटीग्रल ऑफ y dx क्या देता है? एरिया अंडर द ग्राफ। तो अगर तुम एरिया अंडर द ग्राफ को a से मल्टीप्लाई कर दो तो तुमको फोर्स मिल जाएगा वॉल पे, ठीक है। देखना, मैं एरिया निकालता हूं और देखता हूं कि सेम आंसर आ रहा है या नहीं आ रहा है, ठीक है। अब तुम एक चीज देखना,
ये ए है, ये ए है, और ये पी नॉट है, पी नॉट है, और ये पी नॉट प्लस रो जी ए है पूरा, और ये पी नॉट है, तो ये जो होगा तुम्हारा वो होगा रो जी ए के बराबर, ठीक है। तो पूरा जो एरिया होगा, एरिया अंडर द ग्राफ, वो होगा दिस एरिया। ये जो एरिया है, ठीक है, वो है पी नॉट। तो जो फोर्स है वो डायरेक्ट में लिखता हूँ स्मॉल ए इंटू एरिया। तो ये वाला एरिया है पी नॉट इंटू ए प्लस ये वाला एरिया होगा हाफ बेस ए इंटू हाइट रो जी ए, ठीक है। तो ये जगह पी नॉट ए स्क्वायर प्लस हाफ रो जी ए स्क्वायर, रो जी ए स्क्वायर। क्लियर? कोई दिक्कत? सेम क्यूबिकल टैंक, ठीक है। आधे तक रो वन डेंसिटी है लिक्विड का और आधे में रो टू लिक्विड है, आधे में रो वन, ठीक है। मतलब a बाई टू तक रो वन है और a बाई टू तक रो टू है। a बाई टू तक में रो वन है, a बाई टू तक में रो टू है, ठीक है। लिख फाइंड फोर्स ऑन बॉटम ऑफ द टैंक, फाइंड फोर्स ऑन बॉटम ऑफ द टैंक। ये हो गया फर्स्ट पार्ट। बी पार्ट फाइंड द फोर्स ऑन, सॉरी ए पार्ट लिख दिया, फाइंड द फोर्स ऑन द बॉटम ऑफ द टैंक। बी पार्ट लिखो, ड्रॉ द ग्राफ ऑफ pressure with depth, draw the graph of pressure with depth. C part, find the force on one of the vertical wall due to the liquid, on one of the vertical wall due to the liquid, ठीक है। देखो सबसे पहले फर्स्ट पार्ट देखो तुम, सबसे पहले फर्स्ट पार्ट, ठीक है। मुझे ये बताओ कि बॉटम ऑफ द टैंक पे, पूरे बॉटम पे प्रेशर कांस्टेंट है, वेरिएबल है? कांस्टेंट है। प्रेशर होगा पी नॉट प्लस रो वन जी ए बाई टू प्लस रो टू जी ए बाई टू। प्रेशर कांस्टेंट है, डायरेक्ट फोर्स इज इक्वल टू प्रेशर इंटू एरिया, एरिया इज ए स्क्वायर, तो पी नॉट प्लस जी ए बाई टू इंटू रो वन प्लस रो टू इंटू ए स्क्वायर, ये फोर्स आ गया, ठीक है, वन ऑफ द वर्टिकल वॉल पे, सॉरी बॉटम पे। अब प्रेशर और इसका डायग्राम देखो। ये हो गया प्रेशर, ये हो गया डेप्थ। x इज इक्वल टू 0, व्हाट इज द प्रेशर? पी नॉट। x इक्वल टू 0 पे व्हाट इज द प्रेशर? पी नॉट। x इक्वल टू a बाई टू पे व्हाट इज द प्रेशर? पी नॉट प्लस रो वन जी ए बाई टू, ठीक है। अब ए पे व्हाट इज द प्रेशर? बोलो। पी नॉट प्लस रो वन जी ए बाई टू प्लस रो टू जी ए बाई टू। तो ग्राफ ऐसा होगा, फिर ये ग्राफ ऐसा होगा, ठीक है। अच्छा, किसका स्लोप ज्यादा होगा, इसका या इसका? किसका ज्यादा होगा ये मैं पूछ रहा हूं। बोलो, या दोनों का सेम होगा? नहीं, अभी तुरंत तुमने देखा था कि जो स्लोप है, ठीक है, दैट अपॉन जी गिव्स अस डेंसिटी, ठीक है। तो जिसका डेंसिटी इज, ठीक है, स्लोप अपॉन जी, तो जिसकी डेंसिटी ज़्यादा होगी उसकी स्लोप क्या होगी? ज़्यादा। तो तुम जानते हो कि हेवियर डेंस लिक्विड नीचे होता है, तो इसकी स्लोप क्या होगी? ज़्यादा। इसकी स्लोप क्या होगी? कम होगी। बोलो।
अच्छा, अब है द फोर्स ऑन वन ऑफ द वर्टिकल वॉल। ठीक है, एक बार अटेम्प्ट करो, फिर हम लोग बात करते हैं इस पे। एरिया से भी कर सकते हो, इंटीग्रेशन से भी कर सकते हो। ठीक है, देखो वन ऑफ द वर्टिकल वॉल पे मैं फोर्स निकाल रहा हूं। ठीक है, ध्यान देना तुम। नेट फोर्स होगा अपर पे फोर्स, लोअर पे फोर्स। मैंने यहां से x डिस्टेंस पे एक dx विड्थ का एक एलिमेंट ले लिया। मैं पहले अपर हाफ की बात कर रहा हूं। ठीक है, यहां जो प्रेशर होगा, इसके एलिमेंट पे जो फोर्स होगा वो होगा प्रेशर होगा P नॉट प्लस रो जी एक्स इंटू एरिया A dx इंटीग्रेशन। x की वैल्यू होगी 0 से लेके a/2 तक। ये होगा P नॉट A dx 0 से लेके a/2 प्लस इंटीग्रल रो जी एक्स ए dx। ठीक है, 0 से a/2 P नॉट a/2 प्लस x²/2, तो रो जी ए x²/2 मतलब a²/4। क्लियर? कुछ तो बोलो, सही कर रहा हूँ गलत कर रहा हूँ मैं? तो ये हो जाएगा P नॉट a²/2 प्लस रो जी a³/4। ये हो गया अपर हाफ पे फोर्स। नहीं, ये a यहाँ से था और इसका स्क्वायर हुआ है a/2 का, तो ये बिल्कुल सही है। हाँ, x²/2, सॉरी मैंने गलत किया है, ये x²/2 होगा, तो ये x² होगा और /2 आएगा इंटीग्रेशन वाला, तो ये /8 हो जाएगा। ठीक है, चलिए अब मैं लोअर पे फोर्स निकाल रहा हूँ। देखिएगा, यहाँ भी मैंने वही किया, यहाँ से x पे एक dx विड्थ का एक एलिमेंट ले लिया। ठीक है, यहाँ से x डेप्थ पे मैंने एक dx विड्थ का एलिमेंट ले लिया। ये साइड A है। यहाँ जो प्रेशर होगा वो होगा P नॉट प्लस रो 1g a/2 रो 1g a/2 प्लस रो 2g x। तो फोर्स जो होगा वो प्रेशर इंटू एरिया होगा। इसकी जो एरिया है वो a इंटू डी एक्स है। इंटीग्रेट कर देते हैं इसको। अब P नॉट इंटू a इंटीग्रल dx प्लस रो 1g a/2, तो a था तो a² dx प्लस रो 2g इंटीग्रल, ये a बाहर आ जाएगा, x dx 0 टू, सॉरी हाँ देखो x मैंने यहाँ से लिया है, तो जो सबसे पहला एलिमेंट होगा उसके लिए x 0 होगा, और जब सबसे आखिरी एलिमेंट होगा उसके लिए x कितना होगा a/2। 0 से लेके a/2 तक, 0 से लेके a/2 तक, 0 से लेके a/2 तक। ये होगा P नॉट a, dx का इंटीग्रल x होगा तो a/2 प्लस dx का इंटीग्रल x होगा तो रो 1g a²/2 इंटू a/2, बोलो है ना, इंटू a/2 प्लस x²/2 होगा तो a रो 2g इंटू, एक तो /2 इंटीग्रल वाला हो गया और x² होगा तो a²/4। तो ये टोटल रिजल्टेंट फोर्स आ जाएगा वन ऑफ द वर्टिकल वॉल के ऊपर। क्लियर है? चलिए नोट डाउन कीजिए इसको जल्दी से। तो देखिए ये F2 आ गया, ये F2 आ गया और ये F1 आ गया। अपर हाफ पे इतना फोर्स, लोअर हाफ पे इतना फोर्स, तो रिजल्टेंट फोर्स निकालने के लिए क्या करेंगे आप, दोनों को ऐड कर देंगे, खत्म हो जाएगा। क्लियर है? आ जाइए।